इसलिए धर्म के आधार पर समाज को चलाने की जो कवायद होती है, धर्म का राजनीति में जो इस्तेमाल होता है, उसका दुखद परिणाम होता है, समाज में विभाजन होता है। और बार बार इसकी अलग अलग ढंग से व्याख्या करके समाज में और राजनीति में जो जहर फैलाने की कोशिश होती है, तो कहाँ बचिएगा, किससे बचिएगा। मोहन भागवत की यह कौन सी कवायद है? जब देश का संविधान बना हुआ है, वह धर्म जाति के आधार पर विभाजनकारी शक्तियों को नियंत्रित करता है, तो बार बार इसकी अलग अलग ढंग से व्याख्या करके समाज में और राजनीति में जो जहर फैलाने की कोशिश होती है, तो कहाँ बचिएगा, किससे बचिएगा। आप कहते हैं कि ब्राह्मणों ने यह काम किया है, तो भगवान कृष्ण तो भगवान के रूप में थे और उन्होंने भगवत गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुण कर्म विभागशः। इसकी व्याख्या क्या है? इसलिए धर्म के आधार पर समाज को चलाने की जो कवायद होती है, धर्म का राजनीति में जो इस्तेमाल होता है, उसका दुखद परिणाम होता है, समाज में विभाजन होता है। इसलिए मान्यवर मोहन भागवत जी, अगर धर्म के बड़े ठेकेदार आप हैं, तो उस धर्म को मानने वाले लोगों की जीवन दशा बदले, यह चिंतन करिए, न कि धर्म के आधार पर कौन गुनाहगार है, कौन जिम्मेवार है। अरे सबको देखने के लिए तो संविधान बना हुआ है। प्रमुख मोहन भागवत की यह कौन सी कवायद है? जब देश का संविधान बना हुआ है, वह धर्म जाति के आधार पर विभाजनकारी शक्तियों को नियंत्रित करता है, तो बार बार इसकी अलग अलग ढंग से व्याख्या करके समाज में और राजनीति में जो जहर फैलाने की कोशिश होती है, तो कहाँ बचिएगा, किससे बचिएगा। आप कहते हैं कि ब्राह्मणों ने यह काम किया है, तो भगवान कृष्ण तो भगवान के रूप में थे और उन्होंने भगवत गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुण कर्म विभागशः। इसकी व्याख्या क्या है? इसलिए धर्म के आधार पर समाज को चलाने की जो कवायद होती है, धर्म का राजनीति में जो इस्तेमाल होता है, उसका दुखद परिणाम होता है, समाज में विभाजन होता है। इसलिए मान्यवर मोहन भागवत जी, अगर धर्म के बड़े ठेकेदार आप हैं, तो उस धर्म को मानने वाले लोगों की जीवन दशा बदले, यह चिंतन करिए, न कि धर्म के आधार पर कौन गुनाहगार है, कौन जिम्मेवार है। अरे सबको देखने के लिए तो संविधान बना हुआ है।